नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर वो भी खाड़ी के देशों से ही है, मतलब ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को लेकर। लेकिन बड़ी अजीब खबर है। खबर यह है कि क्या इजराइल ने ही उड़ा दिया था अमेरिकी दूतावास और सीआईए का ऑफिस? 32 दिन बाद सामने आया सच। आईआरजीसी ने इसे नेतन्याहू का खेल बताया। बड़ी अजीब खबर। क्या हुआ था 32 दिन पहले? हमने सोचा इस वजह एक्सरे में देखा जाए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर भीषण ड्रोन हमले में भारी नुकसान की खबर है। ईरान ने इस हमले में हाथ होने से इनकार करते हुए इजराइल की तरफ उंगली दर्शाई। पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव के बीच सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर पिछले महीने हुए हमले को लेकर नए और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 3 मार्च यानी एक महीना पहले 3 मार्च 2026 को हुए इस हमले में दूतावास को पहले बताए गए नुकसान की तुलना में कई अधिक क्षति हुई है। क्योंकि 3 मार्च को जब ये हमले हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, एक मामूली हमने मार गिराया, मलबा गिराया, इसी टाइप की बातें हुई रही थी। तब ना सऊदी अरेबिया उसको ओन कर रहा था, ना ही अमेरिका उसको बोल रहा था कि हाँ नुकसान हुआ है। हाँ, आईआरजीसी जो ईरान की आर्मी है उन्होंने जरूर कहा था कि नुकसान भारी हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हमले में दूतावास की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र को हिलाकर रख दिया था और उन्होंने भी ये नुकसान अपने सोर्सेज से बताया था, ना कि खुद का ओन अप किया था। इस हमले की शुरुआत की तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। आईआरजीसी ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि यह हमला ईरानी सेना द्वारा नहीं किया गया है। ईरान का दावा है कि यह हमला निश्चित रूप से इजराइल का काम हो सकता है। तेहरान ने तर्क दिया कि उसने पहले ही अपने संभावित सैन्य लक्ष्यों की एक सूची जारी कर दी थी और रियाद स्थित दूतावास इस सूची का हिस्सा नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में स्थित दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला किया गया था। पहला ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए सीधे परिसर में जा गिरा, जिससे तुरंत बाद दूसरा ड्रोन उसी स्थान पर आकर धमाका कर गया। इस हमले में दूतावास की 3 मंजिला को गंभीर नुकसान पहुंचा है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए का स्टेशन भी इस हमले के चपेट में आ गया। इसके अलावा दूतावास से दूरी पर स्थित अमेरिकी राजनयिक के आवास को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। युद्ध के मैदान में भी अमेरिका के लिए स्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका 24 घंटे के दौरान ईरान ने अमेरिका के 2 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया है। F-15 और EA-10 थंडरबोल्ट जैसे शक्तिशाली विमान शामिल है, जिन्हें अमेरिका वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। पूर्व सीआईए अधिकारी बर्नार्ड हडसन के अनुसार ये हमले दर्शाते हैं कि हमलावर अब लंबी दूरी के सटीक निशाना साधने में सक्षम है और अमेरिकी ठिकाने अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। हमले के तुरंत बाद सऊदी अरेबिया ने इस घटना को एक मामूली आग बताकर टालने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में खुलासा हुआ कि दूतावास में लगी आग कई घंटों तक जलती रही, जिससे इमारत के कई हिस्सों को अपूरणीय क्षति हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह हमला दिन के समय हुआ होता तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। फिलहाल अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस हमले की गहन जांच कर रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जाए। इस जो हमले का पैटर्न है और आईआरजीसी जब कहता है कि हमने नहीं किया, तो हमें कम से कम हम न्यूज़ लॉन्चर पे तो ये मान रहे हैं कि आईआरजीसी सच बोल रहे होंगे। क्योंकि 28 फरवरी से आज तक जितने हमले हुए हैं या उस युद्ध में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें पहला हमलावर आईआरजीसी या ईरान नहीं है। ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले को सिर्फ जवाब दिया है। आप हर युद्ध का पैटर्न देखिए।
इज़राइल और ईरान का युद्ध एक अलग लेवल पे चल रहा है, जो दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। लेकिन जहां अमेरिका इन्वॉल्व होता है और जब वो बोल के मारते हैं आईआरजीसी वाले, अमेरिका ने उनके गैस पे हमला किया, गैस स्टेशन पे। उन्होंने उठा के कतार के एलएनजी प्लांट पर हमला किया, जो 5 साल के लिए अब बंद हो जाएगा। उसके बाद जब ईरान के एनर्जी स्टेशनों पे हमला किया, ऑयल रिफाइनरी पे, तो उन्होंने फिर कई ऑयल रिफाइनरी पे और अमेरिकन कंपनियों के द्वारा स्वामित्व वाली कंपनियों पे हमला किया। जब उन्होंने उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे हमले किए, तब उन्होंने कहा कि अब हम आपके सारे डाटा सेंटर को 18 डाटा सेंटर की लिस्ट दी, जिसमें अमेज़न, एरकॉन पे तो हमले हो भी गए। जब अमेरिका ने उनके पुल को उड़ाया, तो उन्होंने कहा कि अब हम 8 पुलों की लिस्ट दी, हम इनको उड़ाने जा रहे हैं। जब अमेरिका ने उनके एयरफोर्स को नष्ट करने का प्रयास किया, तो उन्होंने एयरबेस पे जितने भी एयरफोर्स थे, वहाँ बम्बार्डिंग कर दी। ये लगातार रिटेलिएशन में ईरान कर रहा है और ईरान बोल के करता है। ईरान जान की हिफाजत के लिए पहले बोलता है कि सिविलियंस उस एरिया से दूर रहे, हम हमला करने वाले हैं 2 दिन में। उन्होंने जो 18 टेक कंपनियों का नाम लिया, उसमें भी कहा कि ये कंपनियों के जो भी मुल्ज़िम हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो कृपा करके 1.5 किलोमीटर के रेंज में ना आएँ, क्योंकि हम हमला करने वाले हैं। और इसी बात को लेके उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि जो सूची हमने की थी, उसमें अमेरिका की वो एम्बेसी नहीं थी जिस पे ड्रोन गिरा। उन्होंने कहा जब ड्रोन गिरा तब हमने ये कहा कि ड्रोन ज़रूर गिरा है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज भी उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है। चीन और रशिया भी उनको पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, तो वो तो उनको पता पड़ता ही है। तो उन्होंने तब भी कहा, जब उन्होंने कहा आग लग गई, ये हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमने नहीं किया। और अब जाके जब फिर से बात आ गई है, वो लगातार कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, तो अब सऊदी अरेबिया हो या फिर सीआईए हो, ये इसमें लगी है कि वाक़ई ये हमला किसने किया। और यदि ये हमला किया है, जैसा अमेरिका का हमला हुआ और 170 बच्चे मारे गए, छोटी बच्चियाँ जो बेचारी स्कूल गोइंग थी, 5-6 साल की, मारी गई। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि अमेरिका का काम है और अमेरिका का काम है करके उन्होंने प्रूफ़ दिखाया कि ये अमेरिका की मिसाइल है, उसकी ये मलबा है। ऐसे ही उन्होंने जब प्लेन गिराए, तो अमेरिका ने कहा कि नहीं गिराए, तो उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके बोला कि ये प्लेन ऐसा टारगेट किया और ये गिरा है, और बाद में अमेरिका ने कहा कि हाँ, गिरा है। उन्होंने कहा कि आप हमारी नेवी पे हमला बोल देते, तो हम आपकी नेवी पे हमला बोलेंगे। अमेरिका ने जैसे ही उनके नेवी पे हमला बोल दिया, उन्होंने अब्राहम लिंकन को हिट किया, बाद में अमेरिका ने बोला कि हाँ, हिट हुआ है। ये सारी बातें इतने 1 महीने के जंग में लगातार रोज़ हम सुन रहे हैं, इसलिए लगता है आईआरजीसी जो बोल रहा है, उसमें तथ्य है। तो क्या ये इज़राइल ने किया है? क्या इज़राइल चाहता है कि अब अमेरिका परमाणु शक्ति का उपयोग करे? क्योंकि इज़राइल की जीत तभी होगी जब परमाणु हथियारों का जब उपयोग होगा और पूर्ण रूप से जब ईरान बर्बाद हो जाएगा, वहीं जीत होगी इज़राइल की। नहीं तो इज़राइल ये जानता है कि उसे नष्ट होने का समय आ गया है और ईरान उसको छोड़ेगा नहीं। अमेरिका इस युद्ध से पस्त हो चुका है। वो उधर से निकलने का रास्ता ढूँढ रहा है। कई वक्तव्य हमने देखे कि अब हमको 48 घंटे का आप सीज़ फायर करो, अब हमको निकलना है, हमारा काम हो गया है, हरमुज़ हमारा काम नहीं रह गया है। कई बार वो अपने वक्तव्य बदलते हैं। लेकिन इज़राइल ये जानता है कि ऑर्डिनरी वॉरफेयर से ईरान का कोई बाल-बाका नहीं कर सकता। नुकसान तो होता है युद्ध में। ईरान भी बहुत नुकसान, लेकिन जितना ईरान का नुकसान हुआ, उतना बराबरी से उन्होंने इज़राइल का नुकसान किया। फ़र्क इतना है कि इज़राइल में सेंसरशिप है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आती, लेकिन सीएनएन और जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उनके रिपोर्टर अभी भी लगे हैं। कुछ स्वतंत्र रिपोर्टिंग करने वाले भी हैं, जो अपने पोर्टल्स पे फुटेज और खबरें भेजते हैं, तब पता पड़ता है कि ईरान बोलता है, जब इज़राइल बोलता है कि हमारे यहाँ सिर्फ़ 15 लोग घायल हुए हैं, तो पता पड़ता है कि कई हेलीकॉप्टर और कई एम्बुलेंस घूम रही है, तो 15 के लिए नहीं, वो 150 के लिए होगी। कुल मिलाकर ये युद्ध कितने घिनौने रूप में जा रहा है, इसकी एक झलक एक्स-रे से दिखती है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।